शहर के बड़ला चौराहा पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना का भीलवाड़ा पुलिस ने मात्र 10 घंटे के अंतराल में खुलासा करते हुए रघुवीर उर्फ कालू तापड़िया व एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। इन दोनों को पुलिस काछोला थाने के भग्गू नगर से दबोच कर यहां लाई। वारदात में काम ली गई स्कूटी व हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। वारदात का खुलासा अजमेर रेंज आईजी रुपिंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। आईजी सिंह ने बताया कि हुसैन कॉलोनी गली नंबर 5 के निवासी फिरोज खान पुत्र मुंशी खान ने हत्या का केस कोतवाली थाने में दर्ज करवाया था। इस रिपोर्ट में फिरोज ने बताया कि 24 नवंबर को दोपहर 3 से सवा 3 बजे के बीच उसका छोटा भाई इब्राहिम व रुकनुद्दीन खान उर्फ टोनी घर से आजाद चौक की ओर जा रहे थे। बड़ला चौराहे पर विश्वास जांगिड़ की दुकान के बाहर पहुंचे थे कि पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने इब्राहिम व रुकनुद्दीन पर गोलियां चलाई। इब्राहिम के सीने पर गोली लगी, इससे दोनों भाई घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां इब्राहिम की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना टोनी ने परिवार को फोन कर दी थी। कोतवाली पुलिस ने हत्या, जानलेवा हमला व षड्यंत्र की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। आईजी सिंह ने बताया कि हत्याकांड की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू द्वारा हत्याकांड के निष्पक्ष व जल्द खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ज्येष्ठा मैत्रेयी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा के निर्देशन में डीएसपी सिटी नरेंद्र दायमा, डीएसपी सदर रामचंद्र चौधरी, डीएसपी सीईओ के सुपरविजन में वारदात के शीघ्र खुलासे व गिरफ्तारी के लिए शहर के विभिन्न थानों के जाप्ते, डीएसटी व साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम ने काछोला थाने के भग्गू नगर इलाके के मामले में 2 जनों को डिटेन किया। इनमें से दारू गोदाम के पास आरके कॉलोनी में रहने वाले आरोपित रघुवीर उर्फ कालू पुत्र किशोर तापड़िया व एक बाल अपचारी शामिल हैं। दोनों को भीलवाड़ा लाकर हत्या के मामले में तफ्तीश की गई। पुलिस ने रघुवीर तापड़िया व बाल अपचारी को डिटेन कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या में काम लिया गया हथियार व स्कूटी भी बरामद हुई है। गौरतलब है कि पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी के बावजूद दोनों बचकर शहर से भग्गू नगर तक पहुंच गए। आईजी रुपिंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस साल मई माह में एक व्यक्ति का मर्डर आदर्श हत्याकांड हुआ था, उसी के तार इस कांड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिट पार्टी ने वारदात की है। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा में 6 महीने पहले हुए आदर्श तापड़िया नाम के युवक की कुछ बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी थी। जिन 2 भाइयों को गोली मारी गई वो उसी हत्याकांड से संबंधित हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों में आदर्श के परिवार का भी एक सदस्य सम्मिलित है और बदले की नीयत से मर्डर किया गया। आईजी ने बताया कि यह पूरा मामला बदले को लेकर है। आदर्श के परिवार के सदस्य ने बदला लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने गोली बहुत पास से मारी। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। सभी आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इसी साल 10 मई को शहर के शास्त्री नगर में कुछ युवकों ने मामूली बात पर झगड़ा करके किराने की दुकान करने वाले आदर्श की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। उस वक्त आदर्श के छोटे भाई हन्नी ने बताया था कि आदर्श को मारने वालों में मोहल्ले के ही कुछ लड़के सम्मिलित थे। उन्होंने मामूली विवाद में हमला किया था। इस घटना के बाद 2 समुदायों में तनाव हो गया और पुलिस को इंटरनेट बंद करना पड़ा था। इस घटनाक्रम में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों एक युवक को हथियार के साथ पकड़ा। उस युवक ने हथियार सप्लायर का नाम बताया था। वह सप्लायर नाबालिग था। पुलिस ने उस सप्लायर को निरुद्ध भी किया था। उसने वह हथियार किसी और से लाने की बात कही। पुलिस ने उस समय इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ समय पहले हो चुकी हत्या का बदला लेने के लिए बड़ला चौराहे पर फायरिंग कर 2 लोगों को घायल कर देने और उनमें से एक की मौत के मामले में बातचीत के बाद समझौता हो जाने पर धरना समाप्त कर दिया गया और देर रात्रि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा ने देर रात्रि बताया कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल व पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सर्किट हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्ष धरना समाप्त कर पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए।
सूत्रों के अनुसार मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया गया। वहीं आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात पर महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे लोगों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए। फायरिंग के मामले में पुलिस में हत्या का मामला दर्ज करवा दिया गया है। देर रात्रि इब्राहिम का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया तथा 3 चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम हुआ। फायरिंग की घटना के बाद शहर के हालात ना बिगड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार शाम 7 बजे से की गई नेटबंदी शुक्रवार को भी जारी रही। हालांकि मामले का पुलिस ने खुलासा कर बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद नेटबंदी खोलने का फैसला अभी नहीं हुआ है। शहर में कानून व्यवस्था स्थिति नियंत्रण में है। गुरुवार को हुई फायरिंग के बाद शहर में दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की तत्परता से पूरे शहर में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। साथ ही 2 अन्य जिलों से भी अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया। पुलिस की गश्त शुक्रवार को भी जारी रही और शहर में स्थिति नियंत्रण में है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस के जवान स्थिति पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। भीलवाड़ा शहर के बड़ला चौराहा पर फायरिंग की घटना को लेकर सांप्रदायिक अफवाहों की रोकथाम, स्थिति को नियंत्रण में रखने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। आदेशानुसार उपखंड मजिस्ट्रेट जहाजपुर दामोदर सिंह को कोतवाली थाना क्षेत्र, बनेड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट गोविंद सिंह को सुभाषनगर थाना क्षेत्र, सहायक भू प्रबंध अधिकारी शंकरलाल बलाई को भीमगंज थाना क्षेत्र व उपखंड मजिस्ट्रेट गंगापुर राजेश सुवालका को प्रतापनगर व पुर थाना क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से भीमगंज से बड़ा मंदिर क्षेत्र के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट हमीरगढ़ अजीत सिंह, सूर्यमहल शास्त्री नगर मोहम्मदी कॉलोनी एरिया के लिए भीलवाड़ा तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान, सांगानेरी गेट पुलिस चौकी के लिए तहसीलदार भू अभिलेख आशीष सोनी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट व समकक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयास किया। सतर्कता बरतने की भी बात हुई है। किसी भी घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भीलवाड़ा शहर के लिए तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन भीलवाड़ा शहर को छोड़कर संपूर्ण जिले के लिए प्रभारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। 24 नवंबर शाम 3 बजे के आसपास भीलवाड़ा शहर में कोतवाली थाना के क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई, जिसमें बाइक पे जाते हुए 2 लड़कों को एक अन्य स्कूटी पे जाते हुए 2 लड़कों द्वारा गोली मार के वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में जो बाइक सवार जिनको गोली लगी थी उनमें से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। जो मुलजिम की कैटेगरी में 2 सवार थे स्कूटी पे, उनको पुलिस द्वारा 10-12 घंटे के अंदर ही डिटेन कर लिया गया है और इस घटना का पटाक्षेप हो गया है। ये घटना जो है पुराने केस के साथ मिलती है, इसको मर्डर फॉर रिवेंज कहा जा सकता है। मई महीने में इसी साल में भीलवाड़ा में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। उसी के तार इससे जुड़े हुए हैं और अब अपोजिट पार्टीज ने इनमें वारदात की है और इस पूरी घटना का पटाक्षेप होने से इस घटना का खुलासा तो हुआ ही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इससे अन्य अपराधी तत्व जो इससे जुड़े हुए हैं या जो इसमें दूसरा रोल निभाया, किसी ने हथियार सप्लाई करने का या किसी और तरह की भावना को ठेस पहुंचाने का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। एक को गिरफ्तार, एक को नहीं। अभी गिरफ्तारी बाद अभी पूछताछ जारी है उसके। इसमें ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें प्रारंभिक पूछताछ में एक बालिग है और एक अभी विधि से संघर्षरत है और उनकी कंफर्मेशन करने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई। पीड़ित परिवार से क्या सहमति बनी है? सॉरी, पीड़ित परिवार से क्या सहमति बनी है मुआवजे को लेकर? पीड़ित पक्ष को उनका डेड बॉडी संभला दिया गया है, जिसका क्रेमेशन हो गया है। सर, जिस तरह से हुई है, कोई नया अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, केवल उस अभियान पे ध्यान देने की जरूरत है
अगर वो ठंडा पड़ गया तो वापस उसको कार्रवाई करनी चाहिए।